हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ट्रिक है, ये हमारे किचन में ना खटाई होती है, अमचूर पाउडर जिसे बोलते हैं। तो जब आप इसे स्टोर करके रखते हो ना, तो इसमें छोटे छोटे ठेले की तरह बन जाते हैं, गोल गोल बॉल्स बन जाते हैं। और हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, और हमें फेंकना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल जम सा जाता है अंदर। या फिर आप बहुत ज़्यादा आपने रखा है, आधा किलो 1 किलो के करीब, अगर आपने उसे रख करके यूज़ बहुत कम किया तो पूरा का पूरा उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप इसको कैसे ठीक रखो, इसका बहुत ही आसान सा मेरे पास उपाय है कि आप ये नमक ले लो। और नमक देखो, मैंने इसमें नमक डाला, आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हो। और इसको स्पून से आप अच्छे से मिला लो, और अच्छे से मिला करके फिर आप इसको रखो। तो ये कभी नहीं ख़राब होगा। आप इसको साल भर रखो फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। और इसी तरीके से आप घर में मसालों में भी ऐसा कर सकते हो। हल्दी, धनिया, मिर्ची किसी के भी साथ ऐसा कर सकते हो, तो ये ख़राब मसाले नहीं होंगे और आप आराम से इसको किचन में स्टोर कर सकते हो। नहीं तो ये बहुत जल्दी हमारे मसाले ख़राब हो जाते हैं, खटाइयाँ भी ख़राब हो जाती हैं, और इसका ही यूज़ हमारा कम होता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और अगला जो है हमारा साग से है। हम मार्केट जाते हैं और हमें साग बहुत पसंद होता है। साग तो हम लाते हैं और बनाते ही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी सफाई से इसे नहीं धोए ना, तो इसमें मिट्टी बहुत होती है, वो पूरा स्वाद ही ख़राब कर देती है। तो इसको कई बार हमें धोना पड़ता है, मेहनत बहुत होती है। तो मैं बहुत ही आसान सा ट्रिक लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। देखो, ये आलू प्याज अक्सर इसमें हमें मिलते रहते हैं, तो इसमें बस आप इसको रख लो और पानी के नल के पास इसको खोल लो। और खोलने के बाद बस आप इसको अच्छे से हिलाते रहो। इसमें ऊपर नीचे करके बार बार ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करके आप हिलाते रहो। या आप बेसिंग में भी आप कर सकते हो। मैं आपको इसमें इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको दिखाऊंगी मैं कि कितना गंदा एक बार में सिर्फ धोने से निकला हुआ है। तो देखो, ऐसे ऐसे करके बार बार हाथों से उलट पलट के आप बार बार करके, और इसकी सारी गंदगी देखो, एक बार सिर्फ मैंने धोया और इतनी सारी गंदगी, पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। और बहुत गंदगी निकलती है। तो इस तरीके से आप अपने साग को साफ़ कर सकते हो और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अगर आपने 2 बार 3 बार कर दिया तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। लेकिन आप देख लो, सिर्फ मैंने एक बार किया है तो इतना सारा इसमें से गंदा निकला हुआ है, सिर्फ मैंने एक बार किया है। तो इसको आप बहुत इस तरीके से अगर करोगे ना, तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है और इधर उधर फैलता भी नहीं है साग, नहीं तो पूरा बेसिन भर जाता है हमारा साग से। और यहाँ देखो, हमने लहसुन ले लिया है, तो और लहसुन को मैं कूट ले रही हूँ, आप चाहो तो घिस सकते हो। और ये मेरा टिप्स है घर में छिपकलियाँ भगाने के लिए, या छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ना, तो उनको भगाने के लिए। तो आप यहाँ पे चाहो तो विनेगर ले सकते हो। मैंने एप्पल विनेगर दिखा रही हूँ मैं, आप कोई भी विनेगर ले सकते हो, लेकिन मैं विनेगर की जगह पे डिटॉल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने कप में डिटॉल ले लिया है और इसी में आप पानी ले लो, इसका दुगना भी ले सकते हो। मैंने थोड़ा पानी इसमें डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद थोड़ा सा और इसमें आप पानी मिला लो, और मिलाने के बाद जो हमने लहसुन कूट के रखा है, देखो ये डिटॉल मैंने इसमें डाला हुआ है। और इसके बाद जो हमने लहसुन कूट के डाला है रखा है, उसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब चलिए हम इसे एक बोतल में भर लेते हैं। मैं अभी बोतल में आपको भरना नहीं दिखा रही हूँ, आप इसे किसी भी स्प्रे बोतल में भर सकते हो, क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप जहाँ पे भी कॉकरोच या फिर छिपकलियाँ आती हो, उन जगहों पे आप इसको स्प्रे कर दो, तो ये बिल्कुल आपका वहाँ पे छिपकलियाँ नहीं आएंगी और कॉकरोच भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद होती है और इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। और आप एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे कोई भी मोजे ले लो, हाथ में आप ऐसे पहन लो, और पहनने के बाद आप इसमें चम्मच से ऐसे इसको लगा लो, इसके हाथों पर लगा लो आप, और चारों तरफ इसको फैला दो। मैं हाथों में ऐसे लगाने के बाद चारों तरफ फैला दो। और फैला देने से क्या होगा ना कि आप इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं किचन में दिखा रही हूँ। किचन का जो टाइलें होती हैं, आप उन पे ऐसे रगड़ सकते हो, और जिससे क्या होगा कि इन जगहों पे अगर वो कॉकरोच आते हों या फिर छिपकलियाँ आती हों,
तो उनको स्मेल से वो बिल्कुल यहाँ पे आएंगी नहीं। और आप रात को ऐसे रख करके सो सकते हो, या फिर एक कॉटन में आप भिगो करके इसको रख दो। इन जगहों पे लाइट के पास भी छोटे मोटे कीड़े आते हैं, तो इनको आप स्प्रे कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो मोजे का हमने बहुत सारा यूज़ किया है, लेकिन आज मैं बहुत ही हटके यूज आपको बता रही हूँ मोजे का। तो चलिए मोजे का हम कुछ बहुत ही उपयोगी चीज़ आज मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने ये लिए हैं मोजे, और मोजे से हम बनाएंगे बहुत ही आज अच्छी चीज़ जो आपको आगे मैं दिखा रही हूँ। तो जो डाइनिंग टेबल की चेयर होती है, तो ये जब भी इधर उधर घिसकती है ना, तो इसके नीचे एक तो आवाज़ आती है, दूसरे के निशान भी पड़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है मेरे पास कि आप इन मोजे को लीजिए और इनको आप इनके पैरों में पहना दो। तो ऐसे करके आप इसके पैरों में डाल दो और नीचे थोड़ा सा खींच के रखो, जिससे कि इसके नीचे एक थोड़ा सा मोटा लेयर रहे। तो ऐसे आप लंबा मोजा है तो आप मोड़ सकते हो, और आप नीचे थोड़ा सा ऐसे मोड़ दो। अगर ढीला हो तो आप इसमें कोई भी इलास्टिक लगा सकते हो। और दोनों पैरों में अब हम इसके दूसरे पैर में भी ऐसे पहना दे रही हूँ। तो ऐसे अगर आप रखते हो ना, तो ये बिल्कुल आप जब इधर उधर खींचते हो कुर्सी को, चेयर को, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, और निशान भी इसके ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं। तो आप चाहो तो घर में छोटे बच्चों को मोजे होते हैं उनको यूज़ करो, क्योंकि ये थोड़ा लंबे ढीले होते हैं। इनके चेयर के पैर तो पतले होते हैं, तो थोड़ा ढीले हो जाते हैं ये मोजे। तो आप बेबी मोजे का यूज़ कर सकते हो, या फिर इनको लगा के और ऊपर आप इलास्टिक लगा दो। तो आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे चेयर, और ये खींचेंगे तो आवाज़ भी नहीं आएगी, ना दाग पड़ेंगे। और अगला है क्या हमारा कप से है और प्लेट से है। तो कप प्लेट हम चाय पीते हैं हमेशा, और इन कप प्लेट का कहाँ यूज़ करें, तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो ये मेरे पास है, और इसकी धार कम हो जाए अगर, तो आप ऐसे ले सकते हो इस कप को, या आप चाहो तो प्लेट को भी ले सकते हो। और इसको आराम से इस पर रख के ऐसे घींचते रहो। घीसोगे, जितना आप घीसोगे ना, उससे क्या होगा कि इसकी धार तेज़ हो जाएगी। तो जब भी आपको चाय पीना हो ना, तो ऐसे ही कप प्लेट में चाय लो और बैठ के चाय पी के आनंद कर लो। और उसके बाद से इन कप प्लेट को आराम से इस पर रगड़ दो, तो चाय एक पंथ दो काज हो जाएंगे। चाय भी आपने पी लिया, और ये हमारे इसके धार भी तेज हो गए। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आज का हैक आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हो, और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है फिर से वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपने हमारी वीडियो वॉच की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।